क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर। तो डायग्राम बनाते चलें। तो एक ड्रिंकिंग ग्लास का कुछ शेप दे दिया जो कि फ्रस्टम के शेप में है। ये फ्रस्टम देख सकते हो, कुछ फ्रस्टम का शेप दिख रहा है ना। अब इसकी जो हाइट है, हाइट बता रहा है 14 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट दे रखा है वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर और द डायमीटर ऑफ इट्स टू एंड सर्कुलर इज 4 and 2। तो जो लार्जर डायमीटर होगा उसको 4 डायमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो स्मॉलर डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। ग्लास का वॉल्यूम आपको बताना है, क्या इस ग्लास में जो वाटर फिल किया जा सकता है उसकी कैपेसिटी क्या होगी। दैट मीन्स ये हॉलो ग्लास तो हॉलो ही होगा, और ये जो डायमेंशन दिए वो कैसे डायमेंशन होंगे, इनर डायमेंशन होंगे। ठीक है, इनर डायमेंशन होने पे आप अंदर के स्पेस को कैलकुलेट करते हो। तो अभी हमारे पास देखो आर, कैपिटल आर भी है, स्मॉल आर भी मिल जाएगा और एच भी मिल जाएगा, और इन्हीं की रिक्वायरमेंट है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर स्मॉल आर को आपने लिख लिया 2 है तो 1 सेंटीमीटर, कैपिटल आर को आपने लिख लिया 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ ग्लास इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा। जो कैपेसिटी होगी ग्लास की वही वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के इक्वल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ ग्लास जो है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के इक्वल हो रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया जाए 1/3 पाई, और आर की जगह ही आपने चेंज किया था, वो था आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर इंटू एच। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने नोट कर दिया जो कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए यूज करना है, और जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा वही वॉल्यूम कैपेसिटी ऑफ ग्लास भी हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यू यहाँ पुट कर लें। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर दैट मीन्स स्मॉलर रेडियस देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर, कैपिटल आर 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 और इंटू 14। ठीक है, अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद जो कैपेसिटी आएगी वो आ जाएगी 102 और 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो जो कैपेसिटी आएगी वो आ जाएगी 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इस ग्लास की कैपेसिटी होगी। इसको आप डिवाइड करके सॉल्व करके पॉइंट में भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लो। इन क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज गिवन, द स्लैंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर and the perimeter of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. ठीक है, पहले फ्रस्टम को बना लिया जाए और फिर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन दिए हैं उसको मेंशन कर लें। आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को किया करो। डायग्राम बनने से काफी आपको हेल्प मिलती है, जो चीजें गिवन है वो बहुत क्लियर हो जाती हैं, क्या इसमें गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो हाइट जो दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया है वो 4 सेंटीमीटर है, तो इस बार वो 4 सेंटीमीटर स्लैंट हाइट गिवन है यहाँ पे है। ठीक है, और जो इसके दो सर्कुलर एंड हैं उनका सरकमफ्रेंस दिया है, ये आप कह लो पेरीमीटर। तो ये जो है ये सरकमफ्रेंस होगा, सर्कुलर पार्ट है, तो इसका जो स्मॉलर वाला है वो स्मॉलर के लिए यूज करेंगे। 6 सेंटीमीटर इसका सरकमफ्रेंस आएगा, और इसका जो सरकमफ्रेंस आ रहा है ये सरकमफ्रेंस देख पा रहे हो, ये सर्कुलर एंड होगा यहाँ पर, तो इसका सरकमफ्रेंस आ रहा है 18 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो CSA कहाँ पर होता है आपको अभी बताया ही था। ये जो पार्ट आप देख सकते हो ये क्या होगा, ये CSA होगा। ठीक है, जो कर्व्ड पार्ट है वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कर्व्ड पार्ट के लिए फॉर्मूला लिखें और देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम और भी चीजों को निकाल लेंगे। तो पहले CSA अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन कौन से टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो CSA ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है पहले वो नोट कर देते हैं। CSA ऑफ फ्रस्टम, तो CSA ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, पाई RL कोन का होता है, तो पाई R को अपडेट करना होता है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R यहाँ लिखते हैं, और L। ठीक है, तो
इस क्वेश्चन को अगर आप करने जा रहे हो तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, एकदम इजी सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन तो आपके पास है ही। स्लैंट हाइट है, पुट कर लीजिए। अब बात करते हैं रेडियस की, तो रेडियस आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो 6 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई आर से स्मॉल आर यहाँ निकल जाएगा। यहाँ भी 18 सेंटीमीटर, यहाँ 2 पाई आर में कैपिटल आर ले लेना, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 18 लिख के कैपिटल आर निकल जाएगा। एक तरीका तो ये हो सकता है, ठीक है, हम आपको और भी तरीके बता रहे हैं। एक तो ये हो सकता है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा लो 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर यहाँ निकल जाएगा, यहाँ भी लगा लो। एक ये हो गया। एक और हो सकता है कि हम क्वेश्चन में ही जो फॉर्मूले में ही अपडेट करके सीधे सीधे सर्कमफ्रेंस को भी यूज कर सकते हैं। ये जो सर्कमफ्रेंस दिया है ना, ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 2 पाई स्मॉल आर के। और अगर ये वाला जो सर्कमफ्रेंस आप देखो तो ये किसके इक्वल है? 2 पाई कैपिटल आर के इक्वल है ना। तो अगर हम चाहें तो 2 पाई आर को पूरी तरीके से 18 को यहाँ फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अपडेट करना होगा। अपडेट क्या करना होगा? देखो, पाई का मल्टीप्लाई आप अंदर करा दो, तो यहाँ पाई आर और पाई आर मिल गया, 2 से भी मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो पूरा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा, बाहर 1/2 लगा देंगे। तो क्या होगा कि वहां पर कैलकुलेशन ना करके हम सीधे यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कर लें ऐसा, ये थोड़ा आपको सिंपल पड़ेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लोगे, तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख लिया आपने 2 पाई आर और प्लस 2 पाई आर, ठीक है, और इंटू एल। क्या प्रॉब्लम है? लिख सकते हैं। आपने पाई को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, 2 का भी करा दिया, बाहर 1/2 लगा दिया बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। अब हम सीधे सीधे यहाँ पर इनके सर्कमफ्रेंस की वैल्यू को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमको वहां पर फिर रेडियस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि और कुछ निकालना भी नहीं है कि चलो वॉल्यूम निकालना है और भी कुछ निकालना है, रेडियस अलग अलग चाहिए होगा तब तो निकालते ही, बट यहाँ पे इतना ही निकालना है, तो सीधे हम इसको यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, दैट मीन्स सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस स्मॉलर सर्कल। तो ये 6 सीधे सीधे आपको मिल गया, और 2 पाई आर ये देख सकते हो, ये आपको 18 दे रखा है, और इनटू में यहाँ पर एल कितना है? 4 है, ठीक है। इसको चलो यहाँ से कैंसिल किया, 2 हो गया, और ये हो जाएगा 24 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल जाएगा CSA ऑफ दिस फ्रस्टम, ठीक है। कंप्लीट कर लीजिए इसको। इन क्वेश्चन 3, a fez, the cap used by the Turks, ये तुर्क के कुछ डिजाइन कैप होंगे जिसका नाम है फेज, ठीक है। ये डायग्राम भी दे रखा है, आप एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 257 पे चेक करिए, विथ डायग्राम ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस शेप्ड लाइक फ्रस्टम ऑफ कोन, चलिए इस डायग्राम को हम लोग यहाँ बना भी दें। फ्रस्टम का शेप देना है आपको, फ्रस्टम शेप में ये कुछ इस तरीके का कैप पहनते हैं ये लोग, जिसको फेज बोला गया, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का कैप बनाया गया, इसमें कुछ और डिजाइन वगैरह है तो वो हम आपको बना के नहीं दिखा रहे हैं, सिंपल फ्रस्टम शेप है, इसके बाहर हो सकता और भी डिजाइन है, ठीक है। अच्छा, इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो जैसा कि आप डायग्राम देखो, जो ओपन साइड है वो निचला वाला ही भाग होगा जहां से उसको पहना जाता है। जो ओपन साइड है उसका जो डायमीटर रेडियस दिया वो 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका रेडियस आ रहा है वो 10 सेंटीमीटर, मतलब ये एंड हमने ओपन लिया है, ठीक है। और अपर जो बेस है उसको बोल रहा है 4 सेंटीमीटर, उसके लिए रेडियस बता रहा है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का रेडियस बता दिया गया है, ये है 4 सेंटीमीटर का रेडियस। और फिर स्लैंट हाइट बताया हुआ है, स्लैंट हाइट इसके लिए 15 सेंटीमीटर का बता रखा है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग इट, मतलब इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होगा उसका एरिया क्या होगा, मतलब एरिया ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से, पेपर से, क्लॉथ से, जिससे इसको बनाया जा रहा है उसका एरिया मालूम। तो अब इस कैप को, कस्टम शेप में जो कैप है, इसको बनाने के लिए जो मटेरियल यूज हो रहा है उसका एरिया निकालना है। तो आप समझ सकते हो कि देखो, इस कैप को बनाने के लिए जहां जहां सरफेसेस है वहीं पर तो मटेरियल यूज करोगे ना, तो ये कर्व सरफेस तो पूरा आ रहा है, और आप देख सकते हो ये जो टॉप है, टॉप पे आपको सरफेस मिलेगा, बट यहाँ पर जहाँ 10 सेंटीमीटर रेडियस है वहां पर तो ओपन होगा, वो ओपन होगा, वहीं से इसको पहना जाएगा। तो दैट मीन्स अगर ये जो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड निकालना है तो उसमें आपको CSA निकालना होगा और एरिया ऑफ द
टॉप, जो ये टॉप एरिया मिल रहा है वो निकालना होगा। ठीक है, यहाँ टीएसए में ये पार्ट आपका रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, कर लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर जो एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड में सीएसए लेंगे इसका, किसका, ये पूरा सीएसए पार्ट, ये वाला सीएसए प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। सीएसए का फॉर्मूला आप लिखते हो पाई आर, आर की जगह आप स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर यूज करोगे और एल, और प्लस जो ये टॉप पे जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है, तो उसको स्मॉल आर, उसको कैपिटल आर हम लोग हमेशा से ले ही रहे हैं, फिर यहाँ भी लिखेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, आप देखो स्मॉल आर यूज किया है, दैट मीन्स ये वाला रेडियस लेंगे जो जहाँ पे जो सर्कुलर स्मॉलर सर्कुलर है, जिसका रेडियस इससे आप देख सकते हो कम है। यही फॉर्मूला बन रहा है जिससे आप उस मटेरियल का एरिया यूज, जितना मटेरियल यूज होगा उसका एरिया निकाल सकते हो। और देखो सारी वैल्यू तो बता के रखा है, क्वेश्चन में है क्या, सारी बस आपको ये समझना था कौन कौन से सरफेस लिए जाएंगे। अब आपको केवल वैल्यू पुट करनी है और पुट करके कैलकुलेशन करना है वो एरिया, वो रिक्वायर्ड मटेरियल का एरिया जिससे इस कैप को बनाया जा सकता है, वो आपको मालूम चल जाएगा। तो वैल्यू पुट कर लें। पाई देख सकते हो कॉमन हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो पाई को बाहर कॉमन ले सकते हो, तो पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 बाहर ही लिख देते हैं, बाकी सब अंदर आ जाएगा। ये स्मॉल आर कैपिटल आर, दैट मीन्स 4 + 10, ठीक है ना। और एल की वैल्यू देखिए आपको दिया है 15 और प्लस यहाँ से आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड जो है वो मिल जाएगा, और ये सॉल्व करने पे कुछ आना चाहिए 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया रिक्वायर्ड होगा, इसको आप डिवाइड करके और इसको डेसिमल तक भी ले जाके लिख सकते हो। तो ये 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हम लोग को सीट का चाहिए, उस मटेरियल का चाहिए जिससे इस कैप को बनाया जा सकता है। ठीक है, इसको कंप्लीट करिए।